हेलो बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था असाइनमेंट 1 के बारे में, तो असाइनमेंट 1 में हमने फर्स्ट टू 8th क्वेश्चन तक हमने सारे क्वेश्चंस के बारे में असाइनमेंट दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 में। तो मैं उन्हीं के कुछ सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जस्ट लाइक आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में इनको सॉल्व करने लगा तो यहाँ पर क्या चेक करूँगा, सबसे पहले मैं चेक करूँगा सबसे छोटा नंबर। तो दो तरह के नंबर होंगे हमारे पास इंटीजर्स में, फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव में जो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर हुआ वो छोटे से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, -6। तो नेगेटिव में जस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखिए, -6, -4, -1, और पॉजिटिव में इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4, 5, 6 एंड 8। दैट इज योर सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, -6, -4, -1, 4, 5, 6, 8। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हैं। तो नेगेटिव नंबर्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा जो नंबर होगा नेगेटिव का वो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर, मतलब -5, देन -4, देन 0 भी है हमारे पास, 0, 1, 3, 4, देन 5, देन 11। ओके, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग लिस्ट इन द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आप रखेंगे तो सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 8, देन 4, then 3, then 2, then 0, then -2, then -9। इस तरह से ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो भी सेम पैटर्न में आप कर सकते हैं। एक बार आप करने की ट्राई कीजिए, इसी ऑर्डर में करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 5, 4, 3, देन -3, -7, -10, जस्ट अपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जो भी क्या उसका अपोजिट। अब हम बात करते हैं इसके आगे थर्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सम करना है इन नंबर्स का। तो देखिए आप जहाँ देख पा रहे हैं सारे नंबर्स इस पेयर में हैं कि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी अपोजिट साइन। अगर अपोजिट साइन है तो क्या करना है, 12 प्लस -5। अब इन दोनों साइन का प्रोडक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 - 5 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास 7 आएगी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सेकंड का सॉल्यूशन भी आप ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -23 प्लस 19, अपोजिट साइन है तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट होगा। 23 में से 19 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 4, बट नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं -27 और प्लस -44। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -27 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके, और फिर होगा 44। अब दोनों का साइन सेम है, चेक कर सकते हैं। अब जब साइन सेम हो तो ऐड करना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, यस हमारे पास हो जाएगा ये 71, बट ये होगा नेगेटिव नंबर। इसी तरह बाकी के दोनों क्वेश्चंस भी आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा सेम पैटर्न में। एक बार आप नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। ओके बच्चों, तो हमारे पास में जैसा कि मैंने अभी लास्ट टाइम आपसे बताया कि फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास जैसा क्वेश्चन दे रखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, तो आपको सॉल्व करना है डायरेक्टली और ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, -436 प्लस 783। याद रखिए जब अपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो ग्रेटर में से लेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मींस 683 में से 436 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर जस्ट सब्ट्रैक्ट करके पहले लिखना है, और साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर का। तो यहाँ पर क्या हुआ, 13 - 6, सिंपल सी वैल्यू है 7, देन आपके पास बचा 7 और 3 बचा 4, यहाँ हो गया आपके पास में 2। सो 247, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। अब ब्रैकेट जब होता है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जैसे 1002 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, यानी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट जब करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1002 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, और इसके बाद में हमारे पास क्या बचेगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 बचा 9, वो यहाँ एज इट इज़। क्लियर।
सो इस तरह से हमारे पास में 988 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बाकी दोनों क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एक बार करके देखिएगा। अगर कोई डाउट आता है इन द कमेंट सेक्शन यू कैन आस्क मी, ओके, और इन चैट सेक्शन यू कैन आस्क मी। नाउ -76 इसका मैं एडिटिव इन्वर्स निकालता हूँ। एडिटिव इन्वर्स में नंबर सेम होता है, जस्ट साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 76, दैट इज द एडिटिव इन्वर्स। ओके, यहाँ पर भी एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, वही माइनस का 786। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 3452। और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, याद रखिएगा कि जीरो का एडिटिव इन्वर्स जीरो ही होता है, बिकॉज एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि जो नंबर उसमें ऐड कर दिया जाए और उसके बाद उसका रिजल्ट जीरो रहे, तो जीरो का रिजल्ट जीरो तभी रहेगा जब जीरो ऐड करोगे। तो एडिटिव इन्वर्स जीरो का क्या होगा, जीरो, और वन का क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स -1। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास में 6 क्वेश्चन है, इसके मैंने 3 क्वेश्चन ही लिखे हैं, बाकी 3 क्वेश्चन आपकी बुक में है, जल्दी से आप देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जस्ट लाइक मेरे पास है 44 को 56 में से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब लिखा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 44 फ्रॉम 56। तो याद रखिए पहले जो आपके पास फ्रॉम के बाद लिखा है वो नंबर पहले लिखना है, -56 आ जाएगा पहले, यहाँ पर क्या होगा -56। अब फ्रॉम है, फ्रॉम के पहले क्या लिखा है उसको बाद में माइनस का साइन लगा के फिर लिख दो ब्रैकेट में 44। ठीक है, दोनों ब्रैकेट करो, ओपन कर दो, -56 -44, दोनों का साइन सेम है, ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद में आपके पास ये जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, -100। आप चेक कर सकते हैं, -56 प्लस -44 दैट इज -100। तो ये आपके पास में सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सब क्वेश्चन भी सेम पैटर्न में कर सकते हैं। सो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। अच्छा बच्चों, तो हमारे पास में जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। आपको जस्ट ये बता रखा है कि वेरीफाई a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी, आपको ये प्रूफ करना है फॉर द फॉलोइंग, यानी इन सब के लिए। तो आपके पास में क्या है, जिस लाइक a आपको दे रखा है 15, b आपको दे रखा है 22। सो आप क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यानी a माइनस बी, a माइनस ऑफ माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर a क्या है 15 माइनस 22, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इट मीन्स आपके पास जो सॉल्यूशन हुआ वो कुछ इस तरह से है, 15 प्लस 22, इट मीन्स 37। अब इसी तरह से राइट साइड का जब हम करें 15 प्लस 22 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 37, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ ये जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है दोनों पैटर्न आपका सेम है, दोनों इक्वल आ रहा है 37 एंड 37। सो हैंस प्रूव्ड, इट इज़ वेरीफाइड। यहाँ आप लिख सकते हैं सो a माइनस ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी, ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हुआ। इसी तरह से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ बाकी के क्वेश्चन करना है। मैंने अभी थर्ड यहाँ इरेज कर दिया, थर्ड क्वेश्चन मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपके पास था a इक्वल्स टू -56 एंड b इक्वल्स टू 97, राइट। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन था। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब इस तरह से आप 7th के बाकी के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सिमिलरली 8th क्वेश्चन भी आपके बहुत इजी है। 8th क्वेश्चन का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपके पास साइन का मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, सेम साइन हो तो आप प्लस कर दोगे और अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस। तो यहाँ क्या होगा, देखो 23 प्लस माइनस, देखो 23 तो ठीक है, प्लस और माइनस दोनों अपोजिट आ गया, तो यहाँ क्या आएगा -5, ये क्या हो जाएगा +3, ये क्या होगा -8। इस तरह से अब करने के बाद अब आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, पॉजिटिव एक साथ और नेगेटिव एक साथ लेके ऐड कर दो। तो 23 और 3 26 और 8 और 5 कितना हुआ, यस 13। अब यहाँ माइनस का था तो ये माइनस ही आएगा, माइनस वाले में माइनस ही आएगा, बस वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 23 में से 13 को 26 में से 13 को माइनस करिए, आ गया 13, दैट्स योर आंसर। इसी तरह से आप 8th के बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो 8th क्वेश्चन तक
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आई गेस, और इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आप लोग बहुत अच्छे से अपने वर्क को कंप्लीट कर सकेंगे। तो असाइनमेंट 1 ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट आपके फर्स्ट टू 8th क्वेश्चन तक है, वो आप जल्दी से कर लीजिए। 9th क्वेश्चन में भी बस आपको साइन लगाना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का। आगे समझ में क्लियर? सो नाउ फॉर टुडे हैव अ गुड डे एंड जस्ट कीप योर वर्क कंटिन्यूसली। थैंक यू।